बीकॉम 6 सेमेस्टर की हिंदी मीडियम एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स लेसन नंबर 39 में सभी छात्रों को स्वागत। ये लेसन में आज हम मूविंग एवरेजेस मेथड अगर इवन ईयर्स डेटा के साथ दिया जाता है तो उसकी प्रॉब्लम कैसे करेंगे। इसके पहले एक प्रॉब्लम हमने किए थे, अभी दूसरा प्रॉब्लम करेंगे हम। मैं हूँ आपका प्राध्यापक डॉक्टर के.वी. सोमनाथ, जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वार्धा, महाराष्ट्र। सबसे पहले प्रॉब्लम देख लेंगे। फॉर द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट 3 year and 5 year मूविंग एवरेजेस and plot them on a graph using moving averages method। जो डेटा अपने को दिया गया है उसी के माध्यम से 3 साल का और 5 साल का मूविंग एवरेजेस का सॉल्यूशन करना है, और वो जो मूविंग एवरेजेस को ध्यान में रखते हुए, नज़र में रखते हुए, उनको कंसीडर करते हुए एक ग्राफ शीट में मूविंग एवरेजेस के जरिए एक ट्रेंड लाइन को फिट करना है। प्रॉब्लम में ईयर दिया गया है और परसेंटेज ऑफ ग्रोथ दिया गया है। ईयर में 1996 से लेकर 2005 तक ईयर्स दिया गया है कंटिन्यूसली। 10 साल का डाटा दिया गया है। और परसेंटेज ऑफ ग्रोथ में 1996 में 6.6, 97 में 1.7, 98 में 3.5, 99 में 4.2, 2000 में 3.9, 2001 में 1.8, 2002 में 3.1, 2003 में 4.8, 2004 में 6.4 एंड 2005 में 8.4 परसेंटेज ऑफ ग्रोथ दिया गया है। अब इसको प्रॉब्लम कैसे करेंगे। सबसे पहले जो अपने को डाटा दिया गया है उसके लिए अपने को एक 6 कॉलम वाली टेबल बनाना पड़ेगा। पहले 2 कॉलम सेम टू सेम जो प्रॉब्लम में डाटा दिया गया है उसी को ऐसे ही हम डालेंगे। 96 to 2005 जो भी ईयर वाइज अपने को जो डाटा दिया गया है प्रॉब्लम में वो हम यहाँ पे डालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3 साल की मूविंग टोटल निकालेंगे। 3 साल की मूविंग टोटल किस बात के लिए है, वैल्यूज जो परसेंटेज में दिया गया है इनकी टोटल निकालेंगे। यानी अभी पहले क्या करेंगे, 96 + 97 + 98, ये तीनों साल की जो वैल्यूज है 6.6, 1.7, 3.5, ये तीनों का टोटल लिया गया है और उनका टोटल आया है 11.8। यह है मूविंग एवरेज करने की पहले 3 साल की जो परसेंटेज की टोटल है वो है 11.8 है। अब दूसरा क्या करना है, इमीडिएटली ऐसा 11.8 जो मूविंग एवरेज रिक्वायरमेंट टोटल जो आया है 3 साल का टोटल, उसको एवरेज करना है। तो 11.8 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 साल का डाटा है ना, सो बाय 3, तो 11.8 बाय 3 उसका वैल्यू आएगा 3.93। ये हो गया पहला 97 का निकाला गया है, क्योंकि 97 के पहले सिर्फ 96 ही है, 96 के आगे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे 96 के जगह पे ना तो मूविंग टोटल आएगा ना तो मूविंग एवरेज भी आएगा। फिर 96 कंसीडर करने के बाद 96, 97, 98 कंसीडर करने के बाद आप और 3 साल का निकालना है। क्या है, 97, 98, 99, यानी 1.7 + 3.5 + 4.2, ये तीनों की टोटल आएगा 9.4 डिवाइडेड बाय 3, 3.13। ऐसा फिर 98, 99, 2000, ये तीनों साल की जो टोटल है 3.5 + 4.2 + 3.9, तो इसकी टोटल आएगा कितना, 11.6 बाई डिवाइडेड बाई 3.87। और उसके बाद एक एक साल का ऐसा करेंगे। आखिरी में 2005 के बाद अपने पास कोई डाटा नहीं है, तो इसीलिए 2005 के बाद अपने को 3 ईयर मूविंग टोटल नहीं आएगा और 3 ईयर मूविंग टोटल की एवरेज भी नहीं आने वाला है। सो मैक्सिमम कब से कब तक आएगा, 97 से लेकर 2004 तक अपने को 3 साल की जो
मूविंग टोटल आएगा और 3 साल की मूविंग एवरेज आएगा। ये हो गया 3 साल का। अब चलेंगे 5 साल की मूविंग टोटल। तो 5 साल की मूविंग टोटल कैसे करेंगे? 96, 97, 98, 99 एंड 2000, यहाँ तक जो टोटल है इसकी टोटल करेंगे, यानी 6.6, 1.7, 3.5, 4.2, 3.9, ऐसा हम करेंगे। सो ये पांचों की जो टोटल है वो टोटल कितना आएगा? 19.9। 19.9 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3.98। फिर उसके बाद 97 से शुरू करेंगे। 1.7, 3.5, 4.2, 3.9, 1.8। ये 5 की जो टोटल है 15.1 आएगा। बाय 5 करेंगे सो 3.02 आएगा। फिर उसके बाद 98 से शुरू करेंगे। 3.5 प्लस 4.2 प्लस 3.9 प्लस 1.8 प्लस 3.1, इनकी टोटल आएगा अपने को 16.5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3.3। ऐसा करते करते हम 2003 तक अपने को 5 इयर्स की मूविंग टोटल आएगा और 5 इयर्स की मूविंग एवरेज आएंगे। ये साधारण बहुत ही सिंपल है। सिर्फ अपने को ख्याल रखना है, पहला 3 साल का मूविंग टोटल बनाओ, फिर 3 साल का मूविंग एवरेज बनाओ, फिर बाद में 5 साल का मूविंग टोटल बनाओ और 5 साल की मूविंग एवरेज बनाओ। तो 5 साल या 3 साल कहाँ के मापन है? ईयर वाइज की मापन है। यहाँ से 3 साल, फिर यहाँ से 3 साल, फिर यहाँ से 3 साल, फिर यहाँ से 3 साल, ऐसा करते हुए करेंगे। फिर उसके बाद 5 साल का यहाँ से 5 साल, फिर यहाँ से 5 साल, ऐसा 5 इयर्स की मूविंग एवरेज करेंगे। एक बार ये टेबल बन गया और नेक्स्ट हमको क्या करना है? ये जो टेबल हमने देखा है, ये टेबल को हम अपने को ग्राफ शीट में प्रेजेंट करना है। तो ग्राफ शीट क्या करेंगे? पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में साल आएंगे और वाई एक्सिस में ग्रोथ रेट आएंगे। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट और 1% में ले लेते हैं। फिर उसके बाद ईयर वाइज यहाँ पे 96 से लेकर 2005 तक अपने को हर 1 सेंटीमीटर में हम 1 साल ले लेते हैं। और ये जो डाटा हमने ये जो टेबल में लगाया गया है 96 से लेकर 2005 तक, सबसे पहले क्या करेंगे? 96 से लेकर 2005 तक अपने को जो ओरिजिनल जो डाटा परसेंटेज दिया गया है उनको हम पहले ट्रेंड लाइन फिक्स करेंगे। वो क्या आएगा अपने को? ये जो ग्रीन में लिखा हुआ है, ये ग्रीन वाली जो लाइन है, ये ओरिजिनल डाटा की ऑब्जर्व्ड वैल्यूज बोलते हैं। जो टेबल अपने को प्रॉब्लम में दिया गया है या सॉल्यूशन में पहला 2 कॉलम जो है उसको ध्यान में रखते हुए ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ ग्रोथ रेट को हम, ये जो W जैसे दिख रहा है ब्लू कलर में, ये ट्रेंड लाइन है, ये ओरिजिनल ट्रेंड लाइन है। फिर हम क्या करेंगे? उसके बाद 3 ईयर मूविंग एवरेज, ये जो है 3 ईयर मूविंग एवरेज, ये साल के हिसाब से करेंगे। 1997 में 3.93, 98 में 3.13, ये 3 साल की जो मूविंग एवरेजेस है, ये मूविंग एवरेजेस को ध्यान में रखते हुए हम येलोइश लाइन यहाँ पे ट्रेंड लाइन आएगी। फिर उसके बाद 5 साल की मूविंग एवरेजेस, ये 5 साल की मूविंग एवरेजेस 98 से लेकर 2003 तक, इसको ध्यान में रखते हुए 5 ईयर मूविंग एवरेजेस जो है इनको हम यहाँ से करें। तो इससे क्या पता चल रहा है? अपना कंक्लूजन क्या है? जो ओरिजिनल डाटा तो है, उसके अलावा 3 साल की जो मूविंग एवरेज है और 5 साल की मूविंग एवरेज है, उसकी ट्रेंड लाइन अगर दिख रहा है तो ऑटोमेटिकली अपन ये कंक्लूजन में आ सकते हैं, ग्रोथ रेट इज highly fluctuating. There is no consistency in the growth rate, trend of the growth rate. जो अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है उसकी ट्रेंड या तो 3 साल मूविंग एवरेज के जरिए बोलो या तो 5 साल की मूविंग एवरेज के जरिए हम जो प्लॉट किया है ग्राफ शीट के ऊपर, वो हाईली फ्लक्चुएटिंग है। और दोनों तरफ हम देखें तो ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली
2001 के बाद ये पूरा अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है, यानी इकोनॉमी बोलो या सेल्स बोलो या ग्रोथ रेट बोलो, ये ऊपर ट्रेंड जा रहा है, यानी इंक्रीज होते जा रहा है। देयर इज एन इम्प्रूवमेंट फ्रॉम 2001 ऑनवर्ड्स अकॉर्डिंग टू द ग्राफिकल पिक्चराइजेशन ऑफ द ट्रेंड लाइंस बिटवीन 3-year मूविंग एवरेज एंड द 5-year मूविंग एवरेज। ये है हमारा ये प्रॉब्लम करने की तरीका। आई होप यू मिट हैव अंडरस्टूड इट, आपको समझ में आया होगा। और एक बार दो बार यदि वीडियो देख लीजिए और प्रयत्न कीजिए 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करने का आपके टेक्स्ट बुक से। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे प्रोटेक्टेड। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।